बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1150वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, कल का सबक जो था हमने सुशांत सिंह राजपूत 34 साल का एक नौजवान जिसने डिप्रेशन की वजह से, वो बेचारा डिप्रेशन में जी रहा था और डिप्रेशन को बर्दाश्त नहीं कर सका। पिछले 6 महीनों से उसका डिप्रेशन का इलाज भी चल रहा था, लेकिन डिप्रेशन उसने इतना ज़्यादा ले लिया कि ख़ुद उसने अपने हाथों से अपनी जान ले ली। कल हमने उसी उन्वान पर अपना ये सबक दिया था कि देखो, अपने अतराफ़ में बहुत सारे लोग हैं, हमारे घर में है, हमारी फैमिली में है, हमारे फ्रेंड सर्कल के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं। पता नहीं वो किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके जहन में किस टाइप का टेंशन चल रहा है। तो उनको समझो और उनको समझकर उसका सॉल्यूशन करो, इस उन्वान पर हमने सबक दिया था। उसके अलावा मैंने देखा हूँ कि माशाअल्लाह हमारे जो ईमान वाले हैं, तकरीबन 99% मुसलमान ऐसे हैं जिनको सुशांत सिंह राजपूत के मरने पर गम हुआ, अफसोस हुआ। और सबने जो है, बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाकर डाले, बहुत सौ ने मैसेजेस फॉरवर्ड किए, बहुत सौ ने अपने गम का इजहार किया कि वाकई में भी ये गम की बात है। एक नौजवान, क्योंकि नौजवान जब चला जाता है तो उसके माँ बाप के ऊपर उसकी बहनें हैं, उसके घर के लोग हैं, उसके रिश्तेदार हैं, पता नहीं उनके दिल पर जो गुज़रती है उसका हमको एहसास नहीं है। वो एहसास उन फैमिली मेम्बर्स को ही होता है। प्रॉब्लम यहाँ पर जो हुआ वो ये कि जो 1% लोग हैं, मुसलमानों में भी है ऐसे, जो एकदम कंजस्टेड माइंड, मुझे समझ में नहीं आता वो इस दुनिया में जीते हैं या पता नहीं किस दुनिया के अंदर जीते हैं। और वो जो मुसलमान भी है तो उनका इस्लाम कौन सा है और पता नहीं वो किस इस्लाम पर अमल करते हैं, क्योंकि वैसे जो मुसलमान हैं वो एकदम कट्टरतावादी और शिद्दत पसंद मुसलमान। मेरे पास में कमेंट्स है बहुत सारे लोगों के जिनको मैंने अप्रूव नहीं किया हूँ अपने वीडियो के नीचे। कुछ लोगों का कहना ये है कि मुसलमान तो था नहीं, वो मुसलमान कहाँ था, बोले वो मुसलमान तो था नहीं, फिर क्या ज़रूरत है बोले आपको उसके ऊपर सबक देने की और उसके ऊपर गम का इजहार करने की। और बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोगों के ख़यालात हैं। और उसके अलावा एक और पोस्ट मैंने देखा जो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में किसी ने लिख कर उसको डाल दिया, और उसके अंदर ये लिखा गया कि आज वो मुसलमान जो एक यानी जो मुसलमान नहीं था उसके मरने पर गम मना रहे हैं, अफसोस मना रहे हैं, उन्हें किस बात का गम और अफसोस है। मतलब ऐसी बहुत सारी बातें। मैं आपको बताऊं, इंडिया में जो मुसलमान जूते खा रहे हैं, जूते पड़ रहे हैं ना इंडिया में, मुसलमानों को हर तरफ से जो मुसलमान हालात का शिकार है इस मुल्क में, वो सिर्फ़ और सिर्फ वो 1% जो मुसलमान हैं जो इस तरह की मेंटालिटी में जीते हैं उनकी वजह से, क्योंकि पता नहीं उनका इस्लाम कौन सा है। अब मैं आपको बताता हूँ ओरिजिनल जो इस्लाम है वो कैसा है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, इब्ने माजा शरीफ की ये हदीस है, मदीना मुनव्वरा के अंदर एक यहूदी का जनाज़ा जाने लगा, एक यहूदी का जनाज़ा। तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि किसका जनाज़ा है। सहाबा ने फरमाया, आए अल्लाह के नबी, कोई यहूदी है, उसका इंतकाल हो गया, ये उसका जनाज़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कोने में बैठकर रोने लगे, आंसू बहाने लगे। कुछ लोग आए, उन्होंने कहा, अय अल्लाह के नबी, जिसका जनाज़ा है वो मुसलमान नहीं था, साहिब ईमान नहीं था, फिर आप क्यों रो रहे हो, क्यों गम हो रहा है आपको। देखो, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एजुकेशन दिया है, ये तालीम दी है मुसलमानों को। फरमाया
भले वो मुसलमान नहीं था लेकिन था तो मेरा उम्मती, मेरा उम्मती। भले वो यहूदी था लेकिन था तो मेरा उम्मती। अगर मेरा एक उम्मती बग़ैर ईमान के दुनिया से चला गया है तो मैं नहीं रोऊंगा तो कौन रोएगा, कौन आंसू बहाएगा उसके दुनिया से जाने पर। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोकर आंसू बहाने लगे। ये हमको देखो, जो इस्लाम पे मैं अमल कर रहा हूँ ना, तो मुझे तो मेरे नबी ने ये सिखाया है, इंसानियत के साथ हमदर्दी। उसमें मज़हब नहीं है कहीं पर भी, मज़हब तो बहुत दूर की बात है। इंसानियत, और इंसानियत को भी बाजू में रख दो। तो ये भी मेरे नबी ने सिखाया है कि जो जानवर है, जानवर जो पालतू जानवर है, जैसे ऊँट है, उस ज़माने में ऊँट हुआ करते थे, उनके साथ भी हुस्न सुलूक करने का, कि वो भी अल्लाह की एक मखलूक है, भले वो ऊँट है, उसके साथ भी हुस्न सुलूक करने की तालीम हमारे नबी ने हमको दी है। आप बताओ ना मुझे, ऊँट है उसका कौन सा मज़हब है? चलो वो तो जानदार है। दरख्त जो होता है ना, दरख्त, ट्री जिसे ट्री कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरा जो दरख्त है, हरा ग्रीन ट्री, उसके काटने से भी मना फरमाया, उसके काटने से भी रोका मुसलमानों को, फरमाया कि हरे दरख्त को मत काटो। ये इस्लाम है, हमको तो इस्लाम ने ये सिखाया। अब ये जो 1% कट्टरतावादी है, जो हर चीज़ में खाली मज़हब ढूंढते हैं, मज़हब धर्म तलाश करते हैं, मुसलमान तो था नहीं बोले वो, फिर अपने को क्या गम मनाने का। तो मैं समझता हूँ तुम्हारे दिल ईमान से खाली है, तुमको ईमान की चाशनी भी लगी नहीं अभी तक, पता ही नहीं है इस्लाम। क्योंकि हम तो इसी इस्लाम पे अमल करते हैं जो हमको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा के चले गए। उन्होंने तो हमको ये सिखाया कि मानवता, इंसानियत के साथ में, उन्होंने धर्म नहीं देखा। अब तुमको उनकी सीरत पता होंगी तो पता होगा ना, उनकी सीरत कभी किताबों में खोलकर पढ़ोगे मुसलमानों, वो जो 1% है, तो पता होगा उनकी ज़िंदगी कैसी थी। उनकी सीरत ही मालूम नहीं है ना, मालूम ही नहीं है, तौफीक ही नहीं मिली ज़िंदगी में कभी किताब खोलकर पढ़ने की। अल्लाह रहम का मामला फरमाए। तो भाई हमको तो हमारे नबी ने ये सिखाया, और ये सिखाया ग़ज़वा हुनैन के बाद जो गनीमत का माल था, मुसलमानों से ज़्यादा आपके साथ कुछ मुशरिकीन जो नॉन मुस्लिम हैं वो भी साथ में थे, मुसलमानों के लश्कर के, आपने उनमें तकसीम कर दिया। हमको तो ये सिखाया। हमको तो हमारे जो सहाबा है, सहाबा, उन्होंने जो हमको सिखाया, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी देखो आप उठाकर। रात में गश्त किया करते थे अपने ग़ुलाम के साथ में। गश्त मतलब लोगों की पहरेदारी करते थे, और ख़ुद बादशाह थे। कितनी बड़ी बादशाहत थी, चाइना से लेकर तो उधर फ्रांस तक, पूरा अफ्रीका और एशिया का ये पूरा जो गल्फ़ का इलाका है, ये इतने बड़े इलाके के ऊपर उनकी हुकूमत थी। उसके बावजूद रात को गली कूचों में और बाहर जो है गश्त किया करते थे कि लोग किस हालत में हैं। हमको तो हमारे सहाबा ने ये सोशल वर्क सिखाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, देखा बाहर के एक खैमा लगा हुआ है, खैमा लगा हुआ है, वहाँ गए, पता चला कि मुसाफिर है। और मुसाफिर से पूछा तो पता चला कि वो जो मुसाफिर है उसकी जो बीवी है, उसकी जो वाइफ है, वो प्रेग्नेंट है, उसको बच्चा होने की उम्मीद है। अरे आज के ज़माने में एक आम आदमी भी जो नहीं कर सकता, वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया। अपने घर पे आए और अपनी बीवी को, और वो बीवी जो बीबी फ़ातिमा की बेटी, वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी, उनको साथ में लेकर चले। और ले जाने के बाद वो जो ज़चगी होने वाली थी, वो जो प्रेग्नेंट औरत थी, अल्लाह हज़रत उमर फ़ारूक ने अपनी बीवी को उसके ज़चगी के लिए लेकर गए। बच्चा पैदा हुआ। जब तक आप वो देहाती के साथ में बाहर खड़े रहे, बच्चा जब पैदा हुआ और अंदर से जब आपकी बीवी ने आवाज़ देकर कहा कि अमीरुल मोमिनीन, अपने दोस्त को इत्तला दो कि उनको औलाद पैदा हुई है, तो उन्होंने जब अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज़ उस इंसान ने सुना, तब पता चला कि ये अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक है।
पौन दुनिया पर जिनका सिक्का चलता है। ये अखलाक हमको सहाबा ने सिखाई। एक वाक़या नहीं, हज़ारों वाक़यात मिलेंगे, हज़ारों वाक़यात हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के देखा मुसाफिर लोग रोड के किनारे पर है रात के अंधेरे में, और छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, और औरत जो है उसने चूल्हे के ऊपर पानी रखा हुआ है, पानी उबाल रही है सिर्फ बच्चों को बहलाने के लिए। और वो कहती है कि क़यामत के दिन उमर और मेरा अल्लाह के सामने मुकाबला होगा, यानी मैं अल्लाह के सामने पूछूंगी कि हमारे खलीफा थे, हमारे अमीरुल मोमिनीन थे, हमारा ख्याल क्यों नहीं रखते थे। आँखों से आंसू बहने लगे। उसी वक्त जो है अपने बैतुल माल में आए, थैले के अंदर सामान भरा और अपने ग़ुलाम से कहा कि ये थैला मेरी कमर पे रख दो। ग़ुलाम ने कहा नहीं नहीं मैं उठाता हूँ। बोले क़यामत में तू मेरा बोझ नहीं उठाएगा, वो मुझे ही उठाना पड़ेगा। वो थैला उठाए और उठा के खुद लेकर गए। और उनके ग़ुलाम हज़रत असलम कहते हैं कि मैं देख रहा था हज़रत उमर जब चूल्हे में फूंक मार रहे थे तो वो चूल्हे का जो धुआं है वो उनकी दाढ़ी में से निकल रहा था। ये थे वो मुसलमान खलीफा। मुसलमान आज जूते क्यों खा रहे? जूते इंडिया के अंदर क्यों जलील है, क्यों बेवज़न है, क्यों इनके लिए सीए और एनआरसी लाया जा रहा है? इसीलिए कि ये मुसलमान उस इस्लाम पे अमल ही नहीं कर रहा है जो अल्लाह के नबी उसको देकर गए। ये तो तुम्हारा मन घड़त इस्लाम है, ये जिसमें नफ़रत भरी हुई है, कट्टरतावाद भरा हुआ है। कि एक नौजवान जिसके मरने पर लोग गम मना रहे हैं तो आपको उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन है। अपने को क्या करने का? बोले मुसलमान थोड़ी था वो। यानी हर चीज़ के अंदर हम जातिवाद घुसेड़ने का काम करते हैं। यही तो किए हमने। इसके लिए तो हमारा ये हाल हुआ कि जो देश में 1000 साल हुकूमत किए थे, आज वहाँ पे कुत्ते भी पूछने को तैयार नहीं है। इसीलिए दिलों के अंदर जो है हमदर्दी नहीं रही अल्लाह के मखलूक की, हर चीज़ के अंदर जातिवाद घुसेड़ने की वजह से। और वो हमारे जो अकाबिर थे, हज़रत उमर फ़ारूक का एक और वाक़या हयातुस सहाबा में लिखा हुआ है। एक इलाके में बाढ़ आ गई, बाढ़, पानी का तूफ़ान आ गया, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वहाँ पर कुछ लोगों को भेजा, जाओ वहाँ के लोगों की मदद करो। वापस आने के बाद पूछा भाई क्या हुआ वहाँ पे? बोले नहीं हमने सब लोगों की जान बचाए, लेकिन एक कुत्ता, एक छोटा सा जानवर वो पानी में बहकर चला गया, उसकी जान चली गई। तो हज़रत उमर फ़ारूक की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे, कहने लगे अल्लाह मुझे माफ़ करे, क़यामत के दिन कहीं मेरे से ये ना पूछ लिया जाए कि मेरी ममलकत में रहने वाले एक कुत्ते की मैंने जान क्यों नहीं बचाया बोलकर। ये तालीम हमको हमारे बड़ों ने दी कि एक कुत्ते के भी मरने पर उनको गम और अफसोस होता था। उन्होंने उसमें ज़ात धर्म समाज नहीं देखा। ये हमको हमारे बड़ों ने सिखाए। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह सफ़र कर रहे हैं ट्रेन में। कौन है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस है, जमीयत उलमा के ज़िम्मेदार है, स्वतंत्रता सेनानी है, फ्रीडम फाइटर है, सब कुछ है। ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। एक सरदार जी सामने बैठे हुए थे। वो गए ट्रेन के बैतुल खला में, टॉयलेट के अंदर देखा तो वहाँ बहुत गंदगी है, नाक पे रुमाल रख के आ गए वो वापस। बोले भाई क्या हुआ? नहीं बोले बहुत गंदा है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, सोचो इतना बड़ा इंसान, वो उठकर गए और वो पूरे टॉयलेट को आपने पानी से साफ़ किया। आपके पास एक मग था, वो लेकर गए पानी का, और उसके अंदर नल से पानी लेकर पूरे टॉयलेट को आपने धोया, पूरा साफ़ किया, पूरा क्लीन किया। वापस आए और आकर कहा सरदार जी अब जाकर देखो, शायद आपको अच्छा लगे। सरदार जी गए। सरदार जी देख के हैरान और परेशान हो गए कि इतना बड़ा इंसान, अल्लाह वाला बुज़ुर्ग आदमी, और मेरे लिए उन्होंने धर्म नहीं देखे थे, कौन सी ज़ात, कौन से समाज, कौन से बिरादरी का है वो। अरे हमारे बड़े ऐसे थे जिन्होंने इंसानियत के लिए काम किए। ये तो हम हैं आज के, हर चीज़ में हमको ज़ातिवाद देखने की आदत हो चुकी है। हमारे नबी को अल्लाह ने खाली मुसलमानों का नबी बनाकर नहीं भेजा था। कुरान में फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आलमीन कॉमन सबके लिए।
सबके नबी। और ख़ुद अल्लाह ताला ने अपने बारे में भी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन कहा, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहा कुरान के अंदर, खाली मुसलमानों का खुदा नहीं कहा, जो मुसलमानों ने गुत्तेदारी लेकर बैठ गए हैं। तो इसके लिए मेरी आपसे दरख्वास्त है, दिलों को बड़ा करो। मैं समझता हूँ हमारे दिलों के अंदर जब गुंजाइश पैदा होंगी, अल्लाह की मखलूक के लिए जगह पैदा होंगी ना, अल्लाह ज़िल्लत के दरवाज़ों को बंद कर देगा। लिख के रखना मेरी ये बात इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।